जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लेके, जिसमें कि VBI ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। और ज़्यादा टाइम को व्यर्थ किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो फटाफट इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए आप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो उसका आंसर सही हो जाएगा हमारा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी अभी वर्तमान में जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रासा में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। प्रासा में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस में। तो अगर जहाँ ऐसा क्वेश्चन के शासक वंश वाला आया तो ज़्यादातर देखो दोस्तों ये मरवाता है हम लोग का। ये क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसा में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुर्बो वंश। ऑप्शन है पहला कि हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियाबर्ग, जारशाही, तो बुर्बो वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेजनी का संबंध किस गठन से है। मेजनी का संबंध किस गठन से है। तो पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा कार्बोनरी, तीसरा फिलिक हेटारिया। तीसरा हमारा है फिलिक हेटारिया। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग इसका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए कि मेजनी का संबंध किससे है। ये हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किससे है। अगर आप जान रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। कार्बोनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, दूसरा नंबर B रूस और तीसरा ऑस्ट्रिया। तो इन तीनों में से कौन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अब पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा नंबर क्या है। पाँचवा नंबर है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था। तो पहला है सेनापति, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन नंबर B है फ्रांस के राजदूत, और C नंबर है प्रधानमंत्री, D नंबर है गृह मंत्री। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो आज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। इसका तो सब कोई जवाब दे सकता है, हमको यकीन है। आप लोग बहुत होशियार है, जल्दी से जल्दी दीजिए। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 है सिपाही, 2 नंबर किसान, C नंबर चोर, D नंबर नाविक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए, 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर, आंधी भी चल रहा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण जो है ये किसने किया था। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। एक ऑप्शन नंबर A है लुई 18वां, B नंबर में है बिस्मार्क, C नंबर में है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 8वां नंबर है कि जाल बेरिन कैसी संस्था थी। जाल बेरिन जो थी कैसी संस्था थी, या किसकी संस्था थी। कैसी लिखा गया, किसकी होना चाहिए, इसको किसकी होना चाहिए कि जाल बेरिन किसकी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यापारियों की। जाल बेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है 1884, 1864, 1866 और 1871 ईस्वी में। 1871 तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी।
तो आंसर इसका हो जाएगा 1821 ईस्वी में जो है ना नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही क्या आंसर हो जाएगा हमारा रक्त एवं लौह नीति का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया था। चार्जशीट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्जशीट आंदोलन जो है किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 है कि चार्जशीट आंदोलन किस देश में हुआ था? पहला है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और डी नंबर में है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में हुआ था। चार्जशीट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि कार्बोनरी का गठन कब हुआ था? कार्बोनरी का जो गठन हुआ था 13 नंबर में कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनरी का गठन हुआ था। उसके बाद 14 नंबर है हम लोग को क्वेश्चन एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 14 का सही आंसर सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। उसके बाद एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की, रूस, भारत, पाक, यूनान और पोलैंड या इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सेडान का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस तथा प्रासा के बीच हमारा सेडान का युद्ध हुआ था। 17 नंबर युवा इटली की स्थापना किसने किया था? यानी कि युवा इटली के संस्था का विकास किसने किया था? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? 17 नंबर क्वेश्चन है युवा इटली विकास का संस्था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने किया था। इसका विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो 18 नंबर क्वेश्चन है बिस्मार्क क्या था? कवि था या नाटककार या कूटनीतिक? इनमें से क्या था बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी कूटनीतिज्ञ था। 19 नंबर है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा मैग्यार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैग्यार बोली जाती है। 20 नंबर है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये तुर्की का हो गया, तुर्की का हुई थी। उसके बाद है मरियान किस देश का राष्ट्रवादी का प्रतीक है? राष्ट्रवाद का प्रतीक है मरियान। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो आप लोग अगर जब पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे दिए होंगे फ्रांस का। उसके बाद है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी कि यूरोपीय सभ्यता का जो उदय हुआ उसका पालना किसे कहा जाता है? अरे यार आंधी भी आ रहा है। तो यूनान को कहा जाता है। यूनान वासियों जो होते हैं ना बच्चों बहुत होशियार होते थे उस टाइम में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। हम लोग पुनः चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ए 1688 ईस्वी में। फिर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 24 का सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? ये VBI क्वेश्चन हमको लग रहा है। VBI क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा 3 युद्ध लड़ा था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो था शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी नहीं था। जर्मनी तो उसके विरुद्ध है ना। यंग इटली के संस्थापक था। यानी कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली का संस्थापक मेजनी हो गया। उसके बाद है पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का जो शासक था वह कौन था? हमारा पर्सा का शासक जो था वो कौन था? इसको सही जवाब देना है। इसका सही हो जाएगा विलियम प्रथम जो था पर्सा का शासक था। कौन? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये तो तुरंत आंसर दे दिए होंगे कि तुर्की जो है ना यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। फिर है नव गुएल्फ लिखा है दोस्तों, जरा सही से देख लीजिएगा। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। उसके बाद 31 नंबर है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वो कौन था?
तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए आंधी आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क ने इसका रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कौन ऐसा युद्ध लड़ा था जिसमें कि जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर देखिए, सेडान के युद्ध के बाद अरे यार सेडान के युद्ध के बाद इसका पूरा हो गया था। 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 है कि जर्मनी एवं इटली एकीकरण में समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? तो नेपोलियन 3 था उस टाइम, नेपोलियन 3। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं हम लोग कि किस संधि द्वारा इसको देखते, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रियानोपुल की जब संधि हुई थी उस टाइम स्वतंत्रता यूनान की राष्ट्र स्थापना हो गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पे कि राइन संघ की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई के। राइन संघ की स्थापना किसने किया था? राइन समाज की स्थापना। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन ने किया था राइन समाज की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 39 का सही क्वेश्चन नंबर ए, प्रसा ने किया था। 40, चलिए 40 देखते हैं कि सर्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिटमाउंट का जो शासक था वह कौन था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा विक्टर इमैनुएल था। उसके बाद है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिस्मार्क कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? कूटनीतिज्ञ था वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? जब पोलैंड में विद्रोह हुआ था तो किसने कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह को? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है एक घोषित कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर जो है डी, 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कौन से ब्रिटिश कवि थे जो कि शहीद हो गए थे, यानी डेट कर गया था, कुर्बानी दे दिया गया था? तो उसका ऑप्शन नंबर 39 हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था ब्रिटिश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि? तो लॉर्ड बायरन जो ब्रिटिश कवि थे वो शहीद हो गए थे। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जब पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस क्यूज के माध्यम से वह अच्छा से अच्छा 2023 में रिजल्ट ला सके। और ये क्यूज डेली होगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये हिस्ट्री का इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर, 1-2 चैप्टर को मिला करके लिया जाएगा डेली बाय डेली। तो जय हिंद, चलते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।